बगदाद शहर से कुछ दूर एक छोटी सी बस्ती थी, जहां एक बूढ़ा आदमी हकीम अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वह चुप, सीधा सादा लेकिन बहुत समझदार इंसान था। उसके 5 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा यूसुफ था, जो जमींदार था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन अपने बूढ़े पिता की सेवा करते करते मन ही मन थकने लगता। कई बार सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को जब वह थका हारा लौटता तो उसका बाप हकीम चुपचाप बेटे की थकान महसूस करता। हकीम बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर कुछ कहे बिना चुप रह जाता। कुछ समय बाद हकीम को यूसुफ के रवैये में बदलाव नजर आया। उसे एहसास हुआ कि यूसुफ अपने पिता को बोझ समझने लगा है। तब हकीम ने कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम पर बोझ पड़ गया है। चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। कुछ दिनों बाद दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। यूसुफ ने सुना, दिल पिघला, लेकिन रोकने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ दिनों बाद हकीम दूसरे बेटे फारूक के पास चला गया। फारूक एक सफल व्यापारी था, लेकिन काम की व्यस्तता में पिता की ओर ध्यान नहीं देता था। उसकी बीवी तो ससुर को बिल्कुल नजरअंदाज करती। एक दिन फारूक ने कहा, बाबा, आपको मेरे कारोबार में मदद करनी चाहिए, ताकि आपकी मौजूदगी से मुझे भी फायदा हो। हकीम चुप रहा। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांपते थे, शरीर थका हुआ था, वह अब मेहनत के काबिल नहीं था। फिर भी उसने बेटे की बात का बुरा नहीं माना। लेकिन फारूक की बीवी तंग आ गई और बोली, यह बूढ़ा हमें परेशान कर रहा है, इसे दूसरे बेटों के पास भेज दो। फारूक ने भी यही कहा और पिता को विदा कर दिया। अब हकीम तीसरे बेटे उस्मान के पास गया। उस्मान मेहनती किसान था। वह पिता का सम्मान करता था, लेकिन खेतों की व्यस्तता ने उसे पिता से दूर कर दिया। उसकी बीवी रोज बच्चों को दादा के पास खेल के लिए बैठा देती। बूढ़ा, जो बीमारियों से जूझ रहा था, यह सब देखकर और गमगीन हो जाता। उसकी हालत वहां और बिगड़ गई और वह वहां से भी चला गया। फिर हकीम चौथे बेटे अहमद के पास गया। अहमद चालाक और लालची था। उसने शुरू में पिता का स्वागत किया, लेकिन जब जाना कि पिता के पास कोई दौलत नहीं है, तो उसने भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी तो उल्टा ससुर को बोझ समझकर ताने देती। आखिर अहमद ने भी कह दिया, बाबा, आप यहाँ नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी देखभाल कर सकूं। दिल टूटा तो हकीम पांचवें बेटे अब्दुल्ला के पास चला गया। अब्दुल्ला सबसे छोटा और गरीब था, लेकिन बहुत नेक और मेहनती था। वह मजदूरी करके जो पैसा लाता, उसी से पिता की दवाइयां खरीदता और घर का खर्च चलाता। उसकी बीवी भी ईमानदार थी और ससुर की सेवा करती थी। ये देखकर बूढ़े हकीम का दिल खुश हो गया। उसने बेटे बहू को दिल से दुआएं दी। कुछ समय बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। अब्दुल्ला दिन रात सेवा करता, आंसू बहाता, लेकिन पिता को बोझ नहीं समझता। आखिरी वक्त में हकीम ने कहा, बेटा, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मेरे मरने के बाद बगदाद की फलांग गली में जाबिर नाम के बूढ़े आदमी के पास जाना। उससे कहना कि हकीम मर गया है और जो अमानत मैंने उसके पास रखी थी, वह तुम्हें दे दे। वह तुम्हारे लिए है, बाकी भाइयों को मत देना। इतना कहकर हकीम ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। अब्दुल्ला ने भाइयों को खबर दी। सब जनाजे में आए। फिर उसने कहा, बाबा ने मुझे एक अमानत सौंपी है, लेकिन यह हम सबका हक है। वह बगदाद गया, संदूक लिया और खोला। उसमें बाजार की दुकानों के कागजात, जवाहरात और अशरफियां थीं। अब्दुल्ला ने ईमानदारी से सब भाइयों में बांट दिया। समय बीता और बड़े बेटे एक एक कर बर्बाद हो गए। कोई कर्ज में डूब गया, कोई अपराध में फंस गया, किसी का कारोबार डूब गया। यह सब बाप की बद्दुआ का असर था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने मेहनत और ईमानदारी से कारोबार शुरू किया। धीरे धीरे उसने पूरा बाजार खरीद लिया। वह अमीर हो गया, लेकिन दिल में विनम्र और रहमदिल बना रहा। भाइयों की मदद करता, उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाता। आखिरकार उसने बगदाद के अच्छे इलाके में बड़ा घर खरीदा और अपनी पत्नी बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगा। लेकिन पिता की याद उसे हर वक्त गमगीन करती रही। सबक: माँ बाप की सही परवरिश ही संतान को अच्छा इंसान बनाती है। ताज: बेटे को कभी भी माता पिता को बोझ नहीं समझना चाहिए। माता पिता की सेवा और इज्जत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है।